आज विधानसभा में एक संकल्प आया था जिसको केदार कश्यप जी ने रखा था। उसमें ये था कि जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश के सेना ने हमारे शहीद हो गए कई लोग, उन माताओं के, उन बच्चों के लिए जो एक ऑपरेशन चलाया भारत देश की ओर से, उसके सेनाओं को हमको छत्तीसगढ़ विधानसभा में बहादुरी की तारीफ करना है। आने वाले दिनों के लिए हमारे सेनाओं को उत्साहवर्धन करना है। चूंकि एक सामाजिक समस्या थी, देश की समस्या थी, सैनिकों की बातें थी, हमने बड़ी सहजता से उसे स्वीकार कर लिया और हमने उसमें भाग लेने का निर्णय लिया। और उसके आने पर मैंने ये नहीं कहा कि हम विरोध करेंगे, हम सहज रूप से भाग लेना चाहते थे। इसलिए कि हमारे राहुल गांधी जी ने पहले दिन से ही इस भारत माता के जो सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली घटना थी उसका विरोध किया था और बड़े हिम्मत के साथ उन्होंने कहा था कि पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा रहेगा। हम लोगों को इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, हम अपने सैनिकों के, अपने बहादुर सिपाहियों की तारीफ करें और इसीलिए हम यहाँ आए थे। हमारे सब साथी उपस्थित थे, मगर जिस ढंग से यहाँ चर्चा का प्रारंभ हुआ वो पूरी तरीके से जानबूझ के जबरदस्ती लोगों को हमको चिढ़ाने की जो उनकी मंशा थी वो उजागर हुआ। हम तो ये कह रहे थे और कहने आए थे कि पूंछ में जब लगातार गोलाबारी से सैकड़ों लोग मारे गए तब आपने छुपा दिया, वहां हमारे राहुल जी गए। हम यहाँ कहने आए थे कि जब हमारे राहुल जी ने ये कहा था कि हम लोकसभा का स्पेशल सत्र बुलाइए, इस पर चर्चा करेंगे, हो सकता है उसमें भी बधाई देते, उसमें विरोध करने का सवाल ही नहीं था। उस चर्चा को न बुला करके लोकसभा में आप बधाई देने करके, लोकसभा में आप चर्चा न करके एक विधानसभा स्तर पर आज बधाई देने के लिए आपने संकल्प लाया है, तो ये हम उसकी निंदा भी करते हैं वहां कि ये विषय लोकसभा का है, लोकसभा स्तर का है। हम विरोध इसलिए कर रहे थे कि आपने जो हमारा संप्रभुता है भारत का उसको समाप्त किया। आपने सीज फायर के बारे में अमेरिका का सहयोग लिया। आपने सीज फायर करने के पहले भी विरोधियों से बात नहीं की, चर्चा नहीं की और यहां तक कि राहुल जी जो हमेशा सामने आके खड़े हुए थे कि हम आपके साथ हैं, विपक्ष आपके साथ हैं, तब भी आपने उनको कोई तवज्जो नहीं दिया। इस तरह से बातें एक लोकतंत्र में और भारत जैसे लोकतंत्र में जहां शांति, सौहार्द और भाईचारा का वातावरण है, खराब नहीं करना चाहते थे और इसलिए हम आज उनका समर्थन करने के लिए आए थे। हमारे सिपाहियों का समर्थन करने आए थे, सैनिकों का समर्थन करने आए थे और इसलिए जब उनने चर्चा ऐसी की कि एक कटुता वहां शामिल आ रही थी तो हमने इसका बहिष्कार कर दिया और इस संकल्प में भाग नहीं लिया। ये बिल्कुल गलत बात है, हमने भी इसका विरोध किया है। भूपेश भाई ने भी वहां सीना तान के कहा है कि ऐसे कोई अगर हमारे यहाँ घुसपैठी है निकालिए, पकड़िए, बिना मतलब कि आप इस तरह बेबुनियाद के आरोप लगाएंगे तो वो हमसे सहन नहीं होगा। लेकिन बार-बार आप लोग पर यह आरोप लगता है बीजेपी और जाति जनता के बीच जाती और वोट भी मांग लेती है, कैसे देखें? हम तो ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं, भारत देश में जो भी घुसपैठिए हैं उनको आप बाहर निकालिए। हम इस बात से आपके साथ में हैं, सहमत हैं। अब मैं ये कहना नहीं चाहता, मंत्री ये सवाल न पूछा जाए इसके लिए मेरे कई लोगों के माध्यम से दबाव है। क्योंकि एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, रेडी टू ईट की जगह आप हमारे बहनों को काम दे रहे हैं। जहां सिर्फ 2 बहनें शामिल हुई हैं उनके आवेदन लिए गए,
दोनों को बराबर अंक मिला, मगर उन दोनों को आपने चयन न करके तीसरे व्यक्ति को, जो कुछ क्षेत्र का भी नहीं है, उसका आपने सिलेक्शन कर दिया। आपने 7 लोगों की जो कमेटी बनाई है, उसने प्रारंभिक रूप से अलग नंबर दिए हैं और अंतिम रूप से 40 नंबर, 50 नंबर, 30 नंबर, 60 नंबर बढ़ा के अपने अपने लोगों का चयन किया है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, पूरी तरीके से अनियमितता हुई है। इसलिए हम कह रहे थे कि वहाँ के जो अधिकारी हैं, जिनने चयन सूची बनाई है, उसको निलंबित कर दिया जाए। इसमें कोई मंत्री को तो आरोप लग नहीं रहा था, मगर उनके विभाग के अंदर जितनी गलत रूप से चयन हो रहा है, अनैतिक चर्चा हो रही है, बातें हो रही हैं, उसके खिलाफ हमारा आवाज था, जिसे सुना नहीं गया और उसमें पूरी तरीके से मंत्री जी निरुत्तर रहे। हमारी सांसद महोदया लोगों ने भी काफी इसमें बात की। सबके क्षेत्र में समस्या है। सर, प्रदेश के स्कूलों में लगातार पहुंच रहे हैं। कल हमने देखा कि कई एक धान गिरवा रहे हैं, वहां पर धान कटवाई कर रहे हैं, कहीं पे डांस कर रहे हैं, कहीं पे मार रहे हैं। सर, इस स्थिति को कैसे देखें? स्कूलों में टीचर ही शराब पी के पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल आने के बाद हर व्यक्ति मुक्त हो गया है। न कोई बंधन है, न कोई देखने वाला है। वो लोग नंगा नाच कराना चाहते हैं प्रदेश में, और वही चल रहा है। उसी का उदाहरण है कि हमारे शिक्षक गण भी दारू पी के आने लगे हैं, बच्चियों को डांस कराने लगे हैं, बच्चियों से धान की बुनाई करवा रहे हैं, उनको झाड़ू लगवाने लगे हैं, उनसे पोछा लगा के साफ करना चाहते हैं। और जिस बच्चे को हम लोग फूलों की तरह पाल कर आगे बड़े शिक्षा देना चाहते थे, आत्मानंद स्कूल में शिक्षा देना चाहते थे, अंग्रेजी पढ़ाना चाहते थे, ये उस कौम के लोग हैं जो हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहते। धन्यवाद।